पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, तो मुझे शुरू से लग रहा था कि यहाँ पे गर्मी का जो टेम्परेचर जो है ना वो बेरेबल होगा, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान जैसी गर्मी तो नहीं है। न्यूयॉर्क में एटलीस्ट 44 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 110 फ़ारेनहाइट यहाँ पे चूँकि यूज़ होता है, तो वैसी गर्मी तो नहीं है। लेकिन जब आपका 33 हो या 32 हो, जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम है यहाँ पे, और ह्यूमिडिटी लेवल 95% हो, तो वो आपको 46-47 जैसी महसूस होती है, और वो बहुत गंदी चीज़ है। हाँ, एक एज ज़रूर है कि यहाँ पे जो है ना एयर कंडीशनिंग वो बहुत अच्छी है, वो रेगुलर है, वो कहीं कभी बंद नहीं होती। ये फ़र्क ज़रूर उसमें मौजूद होता है। अब जहाँ तक गर्मी की बात है ना, तो लोग यहाँ पे बिल्कुल जब जैसे ही टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है ना, तो लोगों की बस होना शुरू हो जाती है, और वो ये करते हैं कि कच्चे तो बनियाना इन पे जो वो आ जाते हैं और फिर वो अपना गुजारा उस पे चलाते हैं। अब मेरे पीछे ये जो आपको फायर हाइड्रेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई फायर नहीं लगी हुई, लेकिन इनको गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो ये लगाते हैं कि यहाँ से कोई भी गुजरने वाला हो ना, वो इससे नहाता जाता है, इससे मुस्तफ़ीद होता जाता है। ये पीछे क्रॉस करते हैं, सामने जाना है। गर्मी गर्मी गर्मी, हाँ, वो कहते हैं ना हुस्न आ जाए तो नज़ाकत भी आ जाती है। हुस्न ये है कि यहाँ पे आके एक टेम्परेचर का आदी हो के फिर उसके बाद आपको भी वो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ऑनेस्टली इतना फ़र्क महसूस नहीं होता, क्योंकि मोस्टली घर के अंदर ही रहते हैं, या आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं, या फिर आप घर में किसी न किसी तरह की एयर कंडीशनिंग तो मौजूद होती है, उसकी वजह से इतना इशू आपको नहीं होगा। ये है जी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। अब ये देखना है कि ये आज खुली है या नहीं। बंदा तो ये बंदा अंदर जा रहा है, शायद खुली है, वो भी मेरी तरह देख ही रहा है। हेलो, हाय, इज इट ओपन? No, it's not. आई एम सॉरी, शिट, नहीं भाई आज बंद है, तो हम व्लॉग नहीं बना सकते। तो फिर आज क्या करें यार, कुछ खास दिखाने वाला तो फिर आज मज़ीद कुछ है नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये बड़ी गैर मामूली चीज़ आपको लग रहा होगा कि हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ यहाँ के गटर के नहीं यार, जो अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम है ना, उसके जो ये ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं ना, ये तब्दील करने वाले हों या ये पेंट करने वाले हों। अब उसकी वजह से ये सारा का सारा बैरिकेड लगा के, रास्ता लगा के उन्होंने बंद किया कि चलने वालों को तकलीफ़ ना हो। उन्हें पता हो गया ऑलरेडी यहाँ पे काम हो रहा है। जी जी जी, इस कदर यहाँ पे चीज़ों का, छोटी छोटी डिटेल्स का वो ध्यान किया जाता है और ख़्याल रखा जाता है, दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, ये चक्कर नहीं होता। तो एनीवे, आज संडे है और संडे को ही हम व्लॉग बना सकते हैं, और थोड़ी सी चहलकदमी सही। ये जो हलाल के जो ये स्टॉल्स है ना, ये बड़े कॉमन है न्यूयॉर्क में, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा हलाल है, बहुत कॉमन है यहाँ पे। ये सिर्फ हलाल का मतलब नहीं कि मुस्लिम्स खाते हैं, ये नॉन मुस्लिम्स भी खाते हैं, बस बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉमन है न्यूयॉर्क में। और अभी इसके पास भी काफ़ी चीज़ें ही होंगी जो आप ऑलरेडी खा चुके हैं, चिकन वगैरह, लैम्ब वगैरह, और बीफ है ये। तो हाँ, ये हलाल कट है या नहीं इसका नहीं पता, लेकिन चूँकि हलाल क्लेम करते हैं तो हलाल ही होता है, तो उसमें कोई किसी किस्म की दो नंबरी नहीं होगी। आपको कुछ छोटा गोश्त दिखा के खोते का गोश्त नहीं खिलाया जाएगा, कम से कम ये तो है। अच्छा, कुछ मुझे 2 क्वेश्चन आए थे कि यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन कैसे होती है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन ये जो अर्जी केयर होते हैं ना, ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं हेल्थ केयर के, तो यहाँ पे आपको हमें अर्जेंट केयर मिल जाती है, ठीक है। और इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है। हेल्थ केयर अमेरिका में बहुत महंगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये अर्जी केयर जो है ना, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट मसला है, आपकी सेहत पे कुछ इमरजेंसी का इशू है, तो वो ये रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व क्या करते हैं, ट्रीट कर देते हैं। जहाँ तक रही बात नॉर्मल डॉक्टर्स की, प्राइमरी डॉक्टर्स की, जो हमारे गली मोहल्लों में बैठे होते हैं, उनके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि वो एक अर्जेंट इमरजेंसी का इशू नहीं है, तो वो अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ती है और फिर जाना पड़ता है। हाँ, डिपेंडिंग है उनके पास
टाइम्स चल रहे हैं, उन आपकी बारी कब आनी है, आपको कभी कभी 2-2 हफ्ते का 2-2 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा डाउन साइड है। अमेरिका का जो हेल्थ सिस्टम जो है ना वो सही नहीं है। मतलब कहने का मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना वो सर के दर्द के लिए भी स्टेरॉइड के टीके इस्तेमाल करने के वाक़यात होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे गली मोहल्लों में जो है ना दवाइयाँ तैयार हो रही होती हैं और अपनी मर्ज़ी की कोई इसमें कोई ट्रैक नहीं होता कि क्या वो फार्मास्यूटिकल्स कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी फार्मेसीज़ हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन सिर्फ वक्त का मसला होता है। अब आपको अगर कोई तकलीफ़ है, आपकी किडनीज़ की, आपके मसानों की, या कोई भी तकलीफ़ ले लें, मोस्ट कॉमनली आपकी शुगर का मसला हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है ना इतना ज़्यादा ऊपर हाई नहीं जाता, मतलब हाई रहता है, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब होती है तो वो इमरजेंसी भी आपको ट्रीट नहीं करेगी, वो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर का अगर आपको 2 महीने का टाइम अगर मिले तो वो फिर थोड़ा इशू हो जाता है। ये इशू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जी न्यूयॉर्क लाइब्रेरी जिसकी हम बात कर रहे थे, आज बेसिकली इसके जो है ना तैयारी का काम चल रहा है, लेकिन आज लगता है बंद है। ये सारा स्टाफ जो है सामने ये बाहर आया हुआ शायद, तो आज बंद है फॉर श्योर। वर्किंग डेज़ में तो मैं आ नहीं सकता क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है। गर्मी है यार, और सन ब्लॉक भी यूज़ नहीं किया मैंने। खैर हमने कौन सा हम गड़ चटे हैं पहले से जो मज़ीद खा ले। फुवारे ये हम छाँव वाली साइड से जाएंगे। ये छोटे छोटे मोटरसाइकिल भी यहाँ मौजूद हैं। एक और चीज़ बड़ी कॉमन है यहाँ पे, वो ई साइकिल्स है, ठीक है, चार्जिंग वाली। तो वो आप न्यूयॉर्क में उसकी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ पे आबादी ज़्यादा है और ट्रैफिक के इश्यूज़ हो जाते हैं न्यूयॉर्क और चूँकि यहाँ पे टाइम की बड़ी कदर है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए लोग जो है ना, चाहे उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, जितने भी वेल्दी हों, ई साइकिल उन्होंने रखी होगी ताकि वो जो है ना जब उनको जल्दी हो कहीं पहुंचने की और चीज़ करीब ही हो तो इशारों में फंसने का टाइम ना हो, सिग्नल्स को बाईपास कर सके, तो वो ई साइकिल ही यूज़ करते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ मुझे, जब मैं लास्ट संडे मैंने व्लॉग बनाया था, मैं स्टेटन आइलैंड जा रहा था, तो अब वो एक तकरीबन आधे घंटे का वो उसकी जो है फेरी का जो है ना वो ट्रैवल है, लेकिन वो फ्री है। मतलब उस पर भी गवर्नमेंट पैसे चार्ज कर सकती थी, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं एक जजीरे से दूसरे जजीरे जाने का वो ज़रिया है, तो गवर्नमेंट उस पर चार्ज कर सकती थी लेकिन नहीं करती, ठीक है, वो फ्री है। अगर यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है ना न्यूयॉर्क में, जो कि वाकई ज़्यादा है, तो उसके रिटर्न में ना आपको चीज़ें मिलती भी हैं, आपको फील होता है कि गवर्नमेंट आपकी केयर कर रही है। तो इस तरह फिर लोगों में यूनिटी रहती है, आवाम में यूनिटी रहती है, उन्हें पता है कि यार हमारा ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है। और बाकी जैसे सड़कें हैं, उनके हालात हैं, आप देख ही रही होगा कि वो कैसे हैं। अब ये छोटी सी चीज़ है, ये देखें, रोड साइड बेंचेस लगे हुए हैं, ये चेयर्स लगी हुई हैं। ये इसलिए कि आप जब भी थक जाएं, आपको रेस्ट चाहिए, शेडो चाहिए, तो आप इन पर बैठ सकते हैं। रात को लोग ज़्यादा वॉक करते हैं आजकल, क्योंकि रात को अच्छा होता है मौसम। गर्मियों में जैसे पाकिस्तान में बाहर आ जाते हैं, तो क्योंकि हरियाली है हर तरफ, तो लोग जो है ना रात के वक्त निकलते हैं, वॉक करते हैं, और इस तरह वो डेली करते हैं। लेकिन ज़्यादातर वो वीकेंड पे ही होता है, क्योंकि ऑफिस यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होते हैं। लोगों ने अगर अपनी वर्किंग लाइफ में सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, तो जल्दी सो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 10:30 या 11 के दरमियान सो जाऊँ, क्योंकि सुबह 6 साढ़े 6 उठना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास चॉइस भी नहीं है ना। मुझे तो यही इशू पेश आ रहा है कि 6 बजे जागना पड़ता है मुझे सुबह। मैं पाकिस्तान में था तो मुझे मेरी काम की शिफ्ट जो कुछ ऐसा काम किया वहाँ पे 12 से 9 बजे तक थी। फिर दूसरी जॉब मेरी शाम 6 से रात 3 तक थी। इस वजह से वो मैं उसका आदी हूँ। लेकिन अब सुबह 6 बजे उठना मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल लगती है, थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लगता है। पर उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं, करनी पड़ेगी। होपफुली इन द फ्यूचर कुछ टाइम्स में चेंज आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो करनी पड़ेगी। और यही लाइफ का साइकिल है जिससे आपको फाइट करनी पड़ती है। मैं ना एक ही एरिया के अराउंड बहुत ज़्यादा घूमता रहता हूँ ना। मैं बाकी एरिया में जा नहीं सकता हूँ, मेरा पूरा वीक तो जॉब पे गुजर जाता है।
हफ्ते इतवार को उतना टाइम नहीं होता, घर के काम करने पड़ते हैं। तो लेकिन एक उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि आप नई जगह पे हो ना, तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, क्योंकि आपको थोड़ी ना अनजान जगह लगती है। शायद वो है, अभी मैं इतना मतलब क्रेज से हट के बाहर आके खेल नहीं रहा हूँ। लेकिन आपको अगर एक जगह एडजस्ट होना है, आपने एक जगह थोड़ा लॉन्ग टर्म रहना है, तो आपको उस एरिया की जगह को ना एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं उन एरिया से भी, और आपको वो एरिया जो है ना घर की तरह लगे। इस चीज़ से जुड़े ये चीज़ अगर आप इग्नोर करेंगे तो इस चीज़ से जुड़े दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी एक इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि अगर आप अपने आप दिल नहीं लगाना चाहेंगे ज़बरदस्ती, अगर आप किसी नई जगह पे आए, वहाँ पे आपके कुछ एम्बिशंस हैं वो आपने अचीव करने हैं, तो आपको इश्यूज़ होंगे। नेचुरली आपका दिल वहीं लगता है जहाँ पे आपकी फैमिली होती है, जहाँ आप बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई होती है, आपने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। लेकिन उसका हल यही है कि आपको जो है ना खुद ही कड़वा घूंट भरना पड़ता है अपने आप को यहाँ पे आदी करने के लिए, वरना इश्यूज़ हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ना चीज़ें एकदम से दुरुस्त हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। नेचर का एक साइकिल है, नेचर का एक प्रोसेस है, उसे गुजरना ही पड़ता है। आप एकदम ठीक नहीं हो सकते, आपको सब्र तो करना ही पड़ेगा और आपको परसिस्टेंस शो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, इसके अलावा काम कभी भी नहीं होता। और वो हमारी नई नस्ल के अंदर जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, वो हम लोगों में है ही नहीं। सोशल मीडिया ने और रील्स ने, शॉर्ट्स ने हमें बेसब्रा बना दिया। और शायद ये इश्यूज़ हैं जो आड़े आते हैं, आपकी जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगे दवाई से। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के दवाई से ठीक होने के चांसेस हमेशा 100% नहीं होते। उसमें आपकी जो है ना बिहेवियरल इंटरवेंशन ज़रूरत होती है, आपको अपने आप को ठीक करना पड़ता है। उसमें दवाई की ज़रूरत कम होती है, लेकिन अपनी आदतें, अपने बिलीव्स और अपना माइंडसेट है ना, वो ठीक करना पड़ता है, तब आपके मसले हल होते हैं। तो इस तरह की कुछ हकीकतें हैं यहाँ पे अब्रॉड, ओवरसीज़ लाइफ की कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं हाईलाइट करता रहता हूँ और करता रहूँगा। आम तौर पे समझा जाता है कि कोई अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में, तो उसकी लाइफ A to Z परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। उन्हें भी इशू से गुजरना पड़ता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उन्हीं में ही आते हैं। और कितने जा रहे, आई थिंक आज के लिए इतना ही है। अब मैंने वापस जाके घर के काम वगैरह करने, तो विल सी यू इन एनी वीडियोज़, व्लॉग्स दैट आर कमिंग अप। बाकी ये कि थोड़ा कमेंट करके बता दें कि आप को ये लाइफ कैसी लगती है, और जो बातें मैं हाईलाइट करता हूँ, जो इश्यूज़ यहाँ के मैं हाईलाइट करता हूँ, क्या वो आपने फ़ील किए हैं एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, या कोई भी एडवाइस, सजेशन आपके पास है तो लाजमी पोस्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये कहना पड़ता है मुझे, हालांकि दिल नहीं करता, बस वो इंट्रोवर्ट अंदर का जाग जाता है, पर ये कहना पड़ता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम्स ऐसे हैं कि वो ये बात दूसरों तक तब तक नहीं पहुँचाएंगे जब तक आप उसको लाइक नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो रिलेट कर सके इन प्रॉब्लम्स के साथ। तो या डू लाइक, सब्सक्राइब, लीव योर कमेंट्स कि व्हाट यू थिंक ऑफ इट, और कोई भी कमेंट हो, यू कैन जस्ट फील फ्री टू लीव इट, एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज आई कैन। ठीक है, बाय।